अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू थ्रेड्स एंड नीडल्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिंटेड शर्ट पे लैस के साथ एक प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी और ये डिज़ाइन हम बची हुई लैस से बनाएंगे। तो ये लैस मैंने इस शर्ट के दामन पे लगाई थी, जिसमें से ये छोटा सा पीस बच गया था और इसको मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस लैस को यूज़ करके एक नेक डिज़ाइन बनाएं। तो इस लैस को हम थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास जो ये लैस है इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी सेम इतनी चौड़ी ही लैस हो। आप कोई सी भी बची हुई लैस को यूज़ करके ये डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये 2 पट्टियाँ तैयार की हैं। ये मैंने टिकन की 2 पट्टियाँ कट की थी, जिनको मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया था और दोनों पट्टियों के साइड पे मैंने तकरीबन 1/4 इंच का फैब्रिक छोड़ा था, जिसको मैंने इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया था। अब दोनों पट्टियाँ मैंने सेम इसी तरीके से तैयार की हैं यहाँ पे, ठीक है, और अच्छे से इनको मैंने प्रेस कर लिया। इन पट्टियों की लंबाई मैंने यहाँ पे तकरीबन 13.5 इंच रखी है, क्योंकि लैस की लंबाई भी ऑलमोस्ट इतनी है। और पट्टी की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 1 इंच और 2 पॉइंट रखी है। दोनों पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई आपने बिल्कुल सेम रखनी है। अब यहाँ पे लैस को मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। इसकी जो फ्लावर वाली साइड है उसको कट करके मैं यहाँ पे अलग कर लूँगी, क्योंकि ये लैस काफ़ी चौड़ी है और मुझे ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ी सी पतली लैस चाहिए। इसलिए इस लैस को मैं कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से मैं यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स बना रही हूँ। बहुत ध्यान से मैं इसको कट कर रही हूँ ताकि लैस ख़राब ना हो। पूरी लैस मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लैस को 2 पार्ट्स में बना लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको पट्टी के ऊपर अटैच करूँगी। तो सबसे पहले ये जो फ्लावर वाली साइड है इसको मैं पट्टी के ऊपर अटैच करूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको ऊपर रख के अटैच करना चाह रही हूँ। तो हम इस लैस को उल्टा करके बैक साइड के ऊपर इसको पहले ग्लू लगाएंगे। कोई सी भी ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे UHU यूज़ कर रही हूँ, आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड पे आपने इसको इस तरीके से ग्लू लगानी है। बहुत हल्की हल्की मैं ग्लू लगा रही हूँ, क्योंकि हम बाद में इसको सिलाई भी लगाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इसको सिर्फ यहाँ पे सेट करने के लिए थोड़ी सी ग्लू लगा रही हूँ। अब इस लैस को मैं पट्टी के बिल्कुल सेंटर में रख के अच्छे तरीके से चिपका दूँगी, ताकि बाद में सिलाई लगाना आसान हो और इस तरीके से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। अच्छा, अगर तो आपके पास इस तरह की कोई लैस है जिसको आप कट करके यूज़ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फिर आप कोई सी भी 2 डिफरेंट लैस यूज़ करके भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये जो दूसरी पट्टी है इसके हम किनारे पे लैस अटैच करेंगे। तो पट्टी को इस तरीके से मैंने उल्टा करके रखा है। अब ये जो बाकी की बची हुई लैस है इसको मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। लैस का जो एक्स्ट्रा किनारा है वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसको कट कर रही हूँ। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे रही हूँ कि आप किस तरह बची हुई चीज़ों को यूज़ करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है। आप थोड़ा सा चीज़ों को आगे पीछे करके एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे लैस का एक्स्ट्रा किनारा मैंने कट कर दिया है। अब पट्टी के बिल्कुल किनारे पे मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ग्लू लगा दिया है। लैस की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है, उल्टी साइड इस तरीके से आपने ऊपर की तरफ रख के बिल्कुल किनारे किनारे पे इस लैस को अटैच करना है। ये देखें, ये थोड़ी सी ज़्यादा नीचे हो गई है, इसको खींच के मैं ऊपर की तरफ कर लूँगी इस तरीके से, ठीक है। ये देखें, ऊपर वाली साइड से थोड़ी सी लैस कम है, लेकिन कोई मसला नहीं है, उसको हम सिलाई में कवर अप कर लेंगे। अब ये जो फ्लावर वाली पट्टी थी इसके बिल्कुल सेंटर में मैं एक सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि पहले हमने इसको सिर्फ ग्लू से अटैच किया था। तो सेंटर की एक सिलाई बस मैंने यहाँ पे लगाई है। ये देखें, ठीक है, ये पट्टी हमारे यहाँ पे तैयार है। गला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टिकन का एक पीस लिया है और उसको सेंटर से फोल्ड करके डबल कर लिया है। गले की चौड़ाई के लिए मैं यहाँ पे तकरीबन 4.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। ये देखें, और गले की लंबाई भी यहाँ पे मैं तकरीबन 4 इंच रखूँगी। गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब इस निशान के नीचे से एक निशान मैं 2 इंच के गैप पे लगा रही हूँ। ये देखें, अब एक स्केल की हेल्प से ऊपर वाले दोनों निशानों को आपने इस तरीके से सीधा कर लेना है। ऊपर वाले निशान को भी मैं इस तरीके से सीधा करके एक लाइन लगा लूँगी।
तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स बन गया है। अब यहाँ पे हमने राउंड नेक की शेप ड्रॉ करनी है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने पहले ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपने पहले शेप बनानी है और उसके बाद आपने उसको नीट कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से मैंने यहाँ पे राउंड नेक की शेप बना ली है। अब नीचे से हमने वी की चौड़ाई रखनी है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे तकरीबन आधा इंच रख रही हूँ। इस तरीके से एक निशान लगा लिया मैंने और उसके बाद मैं यहाँ पे दोनों निशानों को मिलाते हुए वी की शेप ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें, तो इस तरीके से हमने गोल गले के साथ वी की शेप बनाई है। अब इसकी बाहर वाली साइड पे तकरीबन 1 इंच के गैप पे मैं एक निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे भी हम इसकी शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप इस तरीके से हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर तो बिगनर है तो 1 इंच के गैप पे पूरी नेक पे आपने निशान लगा के इसकी बाहर वाली आउटलाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। तो निशान मैंने सारे लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले मैं इसको बाहर वाले निशानों पे रख के कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, निशान के बिल्कुल ऊपर रख के आपने इसकी कटिंग करनी है, आगे पीछे नहीं करना। बाहर वाली साइड से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम अंदर वाली साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर रख के मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। चाहे तो आप पिन्स लगा सकते हैं ताकि टिकन आगे पीछे ना हो। कटिंग करने के बाद इसकी कुछ इस तरह से शेप आएगी। अब इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। तो मैंने गले को शर्ट के एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपका लिया था और साइडों पे 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग कर दी थी और उस बचे हुए फैब्रिक को मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी। अब इस नेक को हमने शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है। इस तरीके से नीचे से भी जो इसकी वी की नोक है वो आपने शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रख के सेट करनी है। अब यहाँ पे हम पहले वी पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि वी के थोड़ा ऊपर से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और सेंटर का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि गला शर्ट के बिल्कुल सेंटर में हो। चाहे तो आप पिन्स लगा सकते हैं। ये देखें, और वी के थोड़ा ऊपर तक आपने इस तरीके से सिलाई लगा के कपड़े को बाहर निकाल लेना है और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको आपने कटिंग कर देना है। ये देखें, तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ वी पे सिलाई लगाई है। जो गोल गला है वहाँ पे मैंने अभी सिलाई इसकी नहीं लगाई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको मैंने अटैच नहीं किया, सिर्फ वी पे सिलाई आपने लगानी है। उसके बाद जिस पट्टी के किनारे पे हमने लेस लगाई थी उसको हम पहले अटैच करेंगे। तो ये जो वी की शेप है इसके बिल्कुल साथ रख के आपने यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से रखना है। ये देखें, और इस तरीके से रख के आपने चेक कर लेना है कि जो गोल गले की सिलाई है उसके अंदर पट्टी आ रही है कि नहीं। अगर तो नहीं आ रही तो आपने पट्टी को थोड़ा सा ऊपर करके रखना है ताकि जब हम गोल गले की सिलाई लगाएं तो ये पट्टी उसके अंदर आए। ये देखें, बिल्कुल वी के साथ करके आपने इस पट्टी को रखना है इस तरीके से। ये देखें, वी के बिल्कुल साथ साथ रख के मैं यहाँ पे पट्टी अटैच कर रही हूँ। जहाँ तक वी है वहाँ तक आपने पट्टी को बिल्कुल साथ साथ करके अटैच करना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इस पट्टी को शर्ट के बिल्कुल सेंटर में ले आना है। ये देखें, सेंटर में मैंने शर्ट की क्रीज बनाई हुई है, तो बस उस क्रीज के हिसाब से मैंने पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखा है और नीचे वाली साइड से थोड़ी सी पट्टी को आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है और फिर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पट्टी बिल्कुल सेंटर में हो। लेस को भी अच्छे तरीके से हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी सिलाई हमने इसके साथ ही लगानी है क्योंकि पहले हमने लेस को सिर्फ ग्लू के साथ अटैच किया था, उस पर सिलाई नहीं लगाई थी। अब हम एक ही दफ़ा सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे लेस भी स्टिच हो जाएगी और पट्टी भी लग जाएगी। इस तरह लगाने से अच्छी लुक आती है। ये देखें, और बार बार हमें सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही सिलाई में हमारी लेस भी लग जाती है और पट्टी भी लग जाती है। इस तरीके से ऊपर तक सिलाई लगा के यहाँ से मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी के बिल्कुल साथ रख के मैंने इस पट्टी को यहाँ पे अटैच किया है। बिल्कुल वी की शेप के साथ साथ रख के मैंने अटैच किया है। अब हम दूसरी पट्टी को भी यहाँ पे अटैच करेंगे। अब दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरीके से अटैच करनी है
वी की शेप के बिल्कुल साथ रख के हम इसको अटैच करेंगे और थोड़ा सा आपने ऊपर करके रखना है ताकि गोल गले की सिलाई में आ सके। यहाँ पे मैं पट्टी को अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। ये देखें, पट्टी को आपने बिल्कुल वी के साथ साथ करके रखना है और पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो शुरू में आपने बिल्कुल वी के शेप के साथ साथ रख के सिलाई लगानी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको ओवरलैप में रखना है, यानी कि जो नीचे वाली पट्टी है उसके ऊपर करके आपने इसको सिलाई लगानी है। इस तरह से जो हमारी नीचे वाली पट्टी है वो बिल्कुल कवर हो जाएगी और साइड से सिर्फ लैस का किनारा नज़र आएगा। नीचे वाली साइड से सेम उसी तरीके से थोड़ा सा पट्टी को आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ से हम कपड़े को घुमा लेंगे और नीचे वाली साइड पे भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। पट्टी के कॉर्नर को आपने अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और अब सेम इसी तरीके से हम इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, लैस के ऊपर हमने सिलाई पहले ही लगा ली थी तो अब दोबारा से सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने पट्टी के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। दोनों पट्टियाँ मैंने यहाँ पे अटैच कर दी हैं और वी पे हमने पहले सिलाई लगा ली थी। अब हमने सिर्फ गोल गले के साथ साथ सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपने गले को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। चाहे तो आप इसको पिन्स भी लगा सकते हैं ताकि गला आगे पीछे ना हो। और अब आपने टिकन के बिल्कुल साथ साथ करके सिलाई लगानी है। ये देखें, वी पे आपको दोबारा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम इसको सिंपली राउंड शेप में सिलाई लगाते जाएंगे। तो सिलाई मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सिलाई लगाने के बाद आपने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। पहले मैं यहाँ पे राउंड शेप के साथ साथ एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, सिर्फ 1/4 इंच के करीब फैब्रिक मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, ज़्यादा मार्जिन आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब वी वाली साइड से भी आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। अब एक कट आपने वी के बिल्कुल सेंटर में लगाना है, ध्यान से लगाना है कि सिलाई ना कटे। और बाकी गोलाई वाली साइड पे भी आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि नेक को टर्न करने में आसानी हो। ये देखें, अब इस टिकन वाली साइड को आपने अंदर की तरफ टर्न करना है। इसके कॉर्नर्स को भी आपने अच्छे तरीके से अंदर की तरफ टर्न कर देना है। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से मैं इसको टर्न कर रही हूँ और सीज़र की हेल्प से आपने इसके कॉर्नर को बाहर निकाल लेना है ताकि उसकी अच्छी सी फिनिशिंग आए। नेक को टर्न करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है और बैक साइड पे इसकी तरपाई कर लेनी है। तो प्रेस करने के बाद ये जी नेक की फाइनल लुक है। बची हुई लैस के साथ मैंने वी ओवरलैप में ये नेक डिज़ाइन बनाया है। लैस का एक हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ रख के अटैच किया है और एक हिस्सा मैंने पट्टी के किनारे पे रख के अटैच किया है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।